आज हम बताएंगे कि आफ्टर इफेक्ट में इंस्टाग्राम का वायरल रील एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नाउ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए इससे के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन लेने के लिए इस न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कंपोजिशन की पूरी सेटिंग आ जाएगी और यहाँ पे कंपोजिशन का नाम लिखेंगे इंस्टाग्राम वायरल रील एनिमेशन। और ये वीडियो हमको रियल फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए इसके विड्थ को रखेंगे 1080 और हाइट जो कर देते हैं 90/20। इसका फ्रेम रेट रहेगा 30 और ड्यूरेशन पर रखेंगे हम 30 सेकेंड। उसके बाद हम ओके करेंगे तो एक हमारा रियल फॉर्मेट में कंपोजिशन बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शेप लेना है। तो उसके लिए यहाँ टूल पे आएंगे, रेक्टेंगुलर टूल पे, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक शेप आ जाएगा। अब हम इसमें ग्रेडियंट फिल करना है, तो उसके लिए यहाँ फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट को लेकर ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए इस ब्लैक वाले नोट को हम यहाँ कार्नर में ला के सेट कर देंगे। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और व्हाइट को हम वाइट ही रखेंगे और ब्लैक वाले को हम थोड़ा सा ये डार्क में लगता है और इसको हम यहाँ आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके इन सभी इमेज को हम इम्पोर्ट कर लेंगे, जिससे आगे चल के वीडियो हमें यूज करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पेपर टेक्सचर पर यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए काफी बड़ा दिख रहा है यहाँ तक, तो इसको फिट करना है। तो उसके लिए Alt Control यह प्रेस करेंगे तो यह फिट हो जाएगा। फिर इसको ड्रैग करके ऐसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बैकग्राउंड से मर्ज कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ मोड पे आके इसके ब्लेंडिंग मोड कर देते हैं कलर बॉटम। तो यहाँ पे ये मैच हो गया। आप इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीकॉम करेंगे, नाम रखेंगे बैकग्राउंड। उसके बाद ये मूव टू आर टू सब ओके रहेगा, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। पर बैकग्राउंड को हमें टेक्सचर लाना है, टेक्सचर अभी नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पैटर्न 25 को लाकर यहाँ नीचे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ इफेक्ट में आके सर्च करेंगे टेक्सचर और इस टेक्स्ट साइज को लाकर इसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे टेक्सचर लेयर आके यहाँ नन लिखा हुआ, तो यहाँ पे आके हम पैटर्न 25 कर लेंगे। देखिए यहाँ पे टेक्सचर सुपरलाइज पे। ठीक है, और इसको कर देते हैं स्टेज टू टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा। और इसको कर देते हैं टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट को 0.5, तो ये हल्का हल्का शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर हमारा आ गया। अब हमको टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे टाइप टू लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे डोंट स्किप द प्रोसेस। ये डोंट स्किप द प्रोसेस हो गया हमारा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑटो कर देंगे तो पास में आ जाएगा। यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, आपको जो चाहिए वो फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सीट में रखेंगे, ये सीट में बोर्ड स्टैंडर्ड वाले को। ठीक है, और यहाँ से इसके साइज को हम बढ़ाएंगे ऐसे, इसको थोड़ा और बाहर लेते हैं, 200 पे देते हैं, 200 पर आ गई है। और फिर यहाँ से THE डॉट को सिलेक्ट करके इसको हम छोटा करेंगे ताकि ये दोनों जो है पास पास में आ जाए। ठीक है, और यहाँ जो ए लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे ऐसे, तो हमारा ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ स्किप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके कलर को हम रेड कर देते हैं, ये वाला कलर हमारा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका एंकर पॉइंट यहाँ दिख रहा है, तो सेंटर करने के लिए Alt Control होम प्रेस करेंगे, वो सेंटर में जाएगा। फिर कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब इसमें हमें एनिमेशन देना है, तो उसके लिए इसकी सेटिंग में आएंगे और एनिमेट में आके यहाँ से हम ओपेसिटी को ले लेते हैं और ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर रेंज सेक्टर पे आएंगे और ऑफसेट को लेंगे -100 पे और की लगा के फिर हम आ लेंगे 2 सेकेंड पे और इसको 100 कर देंगे। ठीक है, और एडवांस पे आएंगे हम और सेव को कर देते हैं यहाँ पे रैंप अप, ईज हाई को रखेंगे हम 50 और ईज लो को 100। ठीक है, आप इसको प्ले करते हैं तो ये हमको ऐसे नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं एक एक वर्ड आए यहाँ पे। तो उसके लिए बेस्ट डाउन में आके यहाँ पे करेक्टर लिखा हुआ है, इसको हम वर्ड कर देंगे। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे एरो लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम एरो को लेकर इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, और हम चाह रहे कि एरो यहाँ पे ब्लिंक हो,
पहले यहाँ पे आएंगे और ये प्रेस करके इसके साइज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लाएंगे द के पास में, तो हम चाह रहे हैं ये ब्लिंक हो, तो उसके लिए स्टार्ट में आके इसको सेलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे तो सिटी आएगा, और सिटी को जीरो करके यहाँ पे टी लगा देंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल से फॉरवर्ड एरो की को एक बार प्रेस करेंगे तो 10 फ्रेम आगे आएंगे, इसको हम 100 कर देते हैं। फिर कंट्रोल से फॉरवर्ड और एरो की को एक बार प्रेस करेंगे तो 10 फ्रेम आगे आएंगे, इसको जीरो कर देंगे। तो देखिए ये जूस 100 होगा, फिर जीरो होगा, फिर इसके बाद रुक जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टॉप वाइप पे आइड के साथ क्लिक करके और यहाँ पे स्किप लिखेंगे, लूप आउट ब्रैकेट में डबल इनवर्टेड कॉमा पिंग पॉम डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए ये कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके और किसी भी की के ऊपर राइट क्लिक करके या की फ्रेम असिस्टेंट पाके इजी ईज कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्मूथली काम कर रही है, तो ये काफी फास्ट हो रहा है। तो इसको आगे बढ़ाना है ताकि और स्लो काम करिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों सेट करेंगे और आइड को प्रेस करके इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये स्लो काम करेगा, ये जितना इसका डिस्टेंस चलेगा उतना स्लो काम करेगा, और जितने पास रखेंगे उतने ये फास्ट काम करेगा। तो आप देखिए, ठीक है। तो इसको हम 1 सेकंड पर लाएंगे यहाँ पे, इसको लाके हम यहाँ कर देते हैं। आप देखिए तो ये स्टार्ट हो गया, तो हमारा डॉल लिख रहा है तब, तो इसको देखते हैं THE कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यही से। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और पी को हम करेंगे, नाम रखेंगे टेक्स्ट ऑन, और ये मूव टू आर एक्टिविटी ओके रहेगा, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। फिर टेक्स्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं योर टू, इसका नाम है रीजन ऑफ स्टेट, तो इसको हम ऐसे ट्रिम कर लेते हैं आप तक, ठीक है। ट्रिम करने के बाद हम यहाँ कंपोजिशन में आएंगे और क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ स्टेट पे क्लिक करेंगे तो क्रॉप होके इस साइज में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें कैमरा लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और एक कैमरा लेंगे, कैमरा हमारा 35 पीएम का रहेगा, इसको ओके कर देते हैं। तो कैमरा हमारा आ गया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नल आ जाएगा, और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, नाम रखेंगे कैमरा कंट्रोलर। ये कैमरा कंट्रोलर हो गया। अब टेक्स्ट ऑन का यहाँ पे 3D ऑन करेंगे और कैमरे कंट्रोलर को भी ऑन करेंगे। अब कैमरे को यहाँ पे पहले नल का जो है इनके अपन साइड में, तो इसको सेंटर में लाने के लिए आल कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैमरे को लिंक कर देते हैं यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट से, और फिर आ जाएंगे हम पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे 2 सेकेंड पे आके, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके नल ऑब्जेक्ट को कैमरे कंट्रोलर को पी प्रेस करेंगे, इसके पोजीशन पे किलर रहेंगे और फिर आएंगे 2 सेकेंड आगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 1 व्यू दिख रहा है तो इसको हम कर देंगे 2 व्यू, ठीक है। अब इसमें कैमरा का एंगल जो दिख रहा है आपको चेंज करना होगा, जिसका भी चेंज करना होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ से लेफ्ट है तो इसको आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से जो चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको लेफ्ट चाहिए तो इसको हम लेफ्ट रखेंगे। अब इसको चेंज करना होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा जो चाहे वो, ठीक है। तो हमको एक्टिव कैमरा व्यू चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव कैमरा व्यू पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव कैमरा व्यू शो करेगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम, इसको थोड़ा छोटा करके इसको हम ले चलेंगे पीछे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ से लेंगे हम नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा और हम आगे कर देते हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लॉक लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो क्लॉक है ये फोटोशॉप की फाइल है, इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट एज में आके यहाँ पे डाल रहा है कंपोजिशन सिलेक्ट करना है, उसके बाद इम्पोर्ट करेंगे तो ये कंपोजिशन में ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फोटोशॉप की फाइल है, या फोटोशॉप में हम इसको अलग अलग लेयर पे जो है बना के यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इसको भी डायग्राम बना लिया है, ताकि आफ्टर इफेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, दिक्कत करेगा, इसीलिए हम फोटोशॉप में इसको एडजस्ट कर लिए, ठीक है, ताकि एनिमेशन देने में आसान रहेगा। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से देखिए क्लॉक को लेकर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसके 3D को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको लाएंगे हम यहाँ कैमरे के सामने लाएंगे, इसको रखते हैं यहाँ सेंटर में, ठीक है। इसको और पास में लाएंगे ऐसे कैमरे के, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, शैडो देना है, तो यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे स्टूडियो शैडो, और ये प्लगइन है, इसका लिंक हम डाल लेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे शैडो आ गया। अब यहाँ पे आएंगे हम ऑब्जेक्टिव में,
इसको कर देते हैं स्टार्ट ऑपोसिट को 5 और ऑपोजिट एंग रखेंगे हम 10 और यहाँ से डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस सही रहेगा। और इस एंगल को रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और 2 सेकेंड पाएंगे यहाँ पे आके और इसके एंगल पे की लगाएंगे और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे 10 सेकेंड पे, ठीक है। आइस को हम इधर कर देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि ये ऐसे मूव होते हुए दिखाई दे रहा, ठीक है। अब इस क्लॉक को हम स्टार्ट करेंगे हम यहाँ 2 सेकेंड से, ठीक है। आज क्लॉक को एनिमेशन देना है तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक कर कॉपी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेयर वाइज ये हमारा आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबके एंकर पॉइंट को सेंटर में सेट करना है। सेकेंड वाले एक सुई को लेंगे, यहाँ सेकेंड वाले को और यहाँ से एंकर पॉइंट 2 लेकर इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे ताकि ये रोटेट करे तो यहीं से रोटेट हो, ठीक है। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके भी एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको सेट करके इसके भी एंकर पॉइंट को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें एनिमेशन देना है तो पहले हम सेकेंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करेंगे तो रोटेशन आएगा। इसके रोटेशन पे ऑयल के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी पे देंगे टाइम स्टार्ट 10। तो देखिए ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा अमाउंट रखेंगे उतना फास्ट ही मूव करेगा और जितना कम रखेंगे अमाउंट उतना स्लो कम करेगा। तो इसको और फास्ट करना हमें तो यहाँ पे आके इसको हम 100 कर देंगे तो देखिए फास्ट हो गया। अब मिनट वाले पाएंगे यहाँ पे आर प्रेस करके और ऑल के साथ यहाँ पे स्टॉप वर्ड पे क्लिक करके इसी पे कहेंगे टाइम स्टार्ट 10 ताकि ये मिनट वालों प्लस टू काम करे, ठीक है। अब हम हाउस वाले पाएंगे, आर प्रेस करके इसकी स्टॉप वर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइम स्टार्ट 2, ठीक है। तो ये भी थोड़ा काम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं अब कैसे आ रही है। तो इस एनिमेशन को स्मूथ करना है तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको हम चेंज करेंगे ऐसे। इसको पहले हम और आपका ग्राफ ऐसा नहीं शो करेगा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्राफ पे चेक करेंगे तो शो करेगा। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला फास्ट होगा, ये स्लो होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब नीचे पे हमको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हम बनाए टेक्स्ट 1 को, इसको कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। नाम नहीं यहीं से डुप्लीकेट करना है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसके टेक्स्ट को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक लिखेंगे थर्स्ट, ये थर्स्ट हो गया और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे द फर्स्ट द, यहाँ प्रोसेस आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस वाले सेलेक्ट करके यहाँ से इसके साइड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये हो गया। और इसको कर देते हैं हम रेड कलर में, ये वाला कलर, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके ऑल कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, एंकर पॉइंट सेंटर हमारे फिर कंट्रोल होम करेंगे, सेंटर में जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट 2 को लाकर टेक्स्ट 1 के ऊपर रखेंगे, इसको 3D होम कर लेता है और इसको लाएंगे हम नीचे की तरफ, ऐसा लाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं एक तरफ, इसको यहाँ रखेंगे और क्लोक को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे टेक्स्ट 2 को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं प्ले करके तो ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये 3 सेकेंड से इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आप देखिए, ठीक है। और ये एरो को हम हटा देंगे यहाँ पे, तो इसमें से एरो को हम डी कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए कैसे आ रही है, ये हमारा आ गया और ये 5 सेकंड तक हमारा कैमरा बोल रहेगा, ठीक है। अब हमें दूसरा सीन बनाना है तो उसके लिए हम या 2 नंबर को सेट करके और यहाँ टाइम 9 पे लाएंगे, इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके 3D को ऑन करते हैं और इसको लाके कैमरे के पीछे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। फिर हम आएंगे 7 सेकंड पे, 7 सेकंड पे आके इस कैमरे कंट्रोलर को सेलेक्ट करके और इसको लाएंगे पीछे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे हम ऐसे ताकि ये ऊपर के एरिया हमारा यहाँ तक आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करना है, इसे थोड़ा सा कैमरे पर और आई कर लेते हैं,
यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एनिमेशन देना है, तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इन सबको हम हाइड कर देंगे, 2 नंबर को छोड़ के। और ये 2 सेकंड पर हम आए तो पी प्रेस करेंगे, इसके पोजीशन पे की ले जाएंगे, फिर स्टार्ट में आके इसके पोजीशन को हम नीचे ले चलेंगे। यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों की को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आएंगे और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो ये पीछे हमारा वॉच जो है क्लॉक होल्डर दिख रहा है, तो इसको हटाना है, तो उसके लिए हम 5 सेकंड पाएंगे। अब अगर कीबोर्ड में हम जे प्रेस करेंगे तो पीछे वाले की पे जंप करेंगे और के प्रेस करेंगे तो आगे वाले की पे जंप करेंगे। तो यहाँ 5 सेकंड पाके इन तीनों को सेलेक्ट करके हम टी प्रेस करेंगे, इसको ओपेसिटी पे की लगाएंगे, फिर आएंगे हम 7 सेकंड पे और यहाँ पे ओपेसिटी को 0 करके ऐसे आर के साथ बेकन प्रेस करके ट्रिम कर लेंगे। फिर इन सभी की को सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसे सिलेक्ट करके हम ऐसे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पर प्ले करते हैं, देखिए कैसा आ रही है, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे यहाँ पे आ रहे तो हमारा टेक्स्ट आना चाहिए, तो उसके लिए फिर 2 नंबर पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से विजिबल करा लेंगे। और ये इमेज फॉर्मेट में इसको टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट में आएंगे और कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एडिटेबल टेक्स्ट बन जाएगा हमारा ये। फिर हम आएंगे स्टार्ट में और स्मार्ट वाले सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आके स्केल को ले लेंगे, स्केल के अमाउंट पे यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे और ऑफसेट को कर देते हैं -100, फिर की लगाएंगे, फिर आएंगे हम 2 सेकेंड पे, ठीक है। 2 सेकेंड पे आके इसको हम 100 कर देंगे, ठीक है। और इसको एडवांस को ओपन करेंगे और सेव को कर देते हैं आप रैंप अप और ईज आई को रखेंगे हम 50 और ईज लो को 100, ठीक है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं कैसे आ रही है। यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये चाह रहे कि थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम वापस से यहाँ पे आएंगे और एनिमेटर 1 को कंट्रोल से डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। फिर एनिमेटर 2 को सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पे इसके कर देते हैं 140, ठीक है। और फिर रेंज सेक्टर को ओपन करेंगे और इन दोनों की को सिलेक्ट करके आरिट और शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड और लेफ्ट की को एक बार प्रेस करेंगे तो ये 10 पर आगे आएगा। आप देखिए ये बड़ा होकर छोटा हो रहा है, ठीक है। अब इस एनिमेटर 1 और 2 को हम कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल C से और यहाँ पे आएंगे और इन तीनों को सिलेक्ट करके स्टार्ट में आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे कि एक साथ ना हो, तो हम आएंगे 2 सेकंड पे, ठीक है। 1 सेकंड यहाँ पे आते 1 सेकंड पे और ऊपर वाले को यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 पर हम आगे आएंगे कंट्रोल से पावर से 10 पर हम आगे आएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, फिर 10 पर हम आगे आके इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर 10 पर हम आगे आके हम इससे स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम नीचे तक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आके तो यहाँ पे टेक्स्ट हमारा पहले आ रहा है, तो फिर हम 2 नंबर में आएंगे और 2 सेकंड पे आके, ठीक है। और इन सभी को जो है टेक्स्ट को हम लिंक कर देते हैं लेयर 2 से और इसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप देखते हैं सही से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमारा टेक्स्ट पूरा हो रहा है तो ये यहाँ का सीन हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और 2 सेकंड पे इसकी पे आ जाएंगे हम और यहाँ पे आके इसको स्टार्ट करेंगे, फिर टी प्रेस करके और फिर इसके बीच वो कराते हैं और इसको ओपेसिटी को 0 करके की लगाएंगे, फिर आ जाएंगे हम 4 सेकंड, ठीक है। और 4 सेकंड बाद इसको 100 कर देते हैं, फिर यहाँ पे दोनों की को सेलेक्ट करके अप्लाई प्रेस करेंगे और इसको ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऐसे। आप देखिए हमारा कैसा आ रही है, यहाँ पे आ गया और ये 10 सेकंड पे हमारे आके ये कैमरा है यहाँ पे उड़ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सिम भी हो गया। अब हम तीसरा सिम बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ 12 सेकंड पे आते हैं पहले और इसको सिलेक्ट करके इस कैमरे को हम आगे ले चलेंगे यहाँ पे ताकि यहाँ पे ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे आ रहा है पास में यहाँ पे, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके और ऑल के सिर्फ देकर प्रेस करके हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ 12 सेकंड पे आके इसे भी ट्रिम कर लेंगे, ठीक है।
तो ये जैसे आगे जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि ये ब्लर हो, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर, और गॉसियन ब्लर के इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ब्लरनेस पे कीलर आएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, अब ब्लरनेस के अमाउंट कर देते हैं 60, ठीक है। और यू प्रेस करेंगे तो की शो करेंगे, इसको सिलेक्ट करके टैप लाइन प्रेस कर देंगे, फिर ग्राफ में आके इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। आप देखिए ये ब्लर हो गया हमारा, ठीक है। तो हम फिर वापस आ जाएंगे 10 सेकेंड पे, और यहाँ पे आके इस 3 वाले पर लाकर यहाँ टाइम लाइन पर रखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे 10 सेकेंड से, ठीक है। और इसके भी 3D को ऑन कर लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे 12 सेकेंड पे और इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कैमरे के सामने। हम यहाँ पे आ गया, फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको रीटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और क्रिएट में आके और कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेक्स्ट कर लेंगे और इसको ले चलेंगे हम नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन देने टेक्स्ट में तो पूरा टेक्स्ट हमारा शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट हमारा शो होगा। फिर यहाँ पे हम 2 वाले में आएंगे और एनिमेटर 1 एनिमेटर 2 को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से स्मॉल से, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इस पे हम पेस्ट कर देंगे, तो देखिए कैसा रही है आया। अब फिर हम 1 सेकेंड पे आएंगे, इसको बड़ा करके यहाँ से 1 सेकेंड पे आते हैं, आइस को यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइस में एनिमेशन देना, हम यहाँ पे आएंगे और एनिमेट में आकर यहाँ से हम पोजीशन कर लेंगे, इसके पोजीशन को हम बाहर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर रेंज सेक्टर में आएंगे, ऑफसेट को -100 लेके ई लगा देंगे। फिर हम आएंगे 3 सेकेंड पे, आइस को हम कर देते हैं 100, ठीक है। फिर एडवांस में आएंगे और शेप को कर देते हैं हम रैंप अप और ईज आई को रखेंगे 50 और ईज रूप रखेंगे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यू प्रेस करेंगे और आ जाएंगे 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड पे आके इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नीचे वाले को, ठीक है। और इसके ऊपर जो की एनिमेशन में रहा है एनिमेटर 1 और एनिमेटर 2 को कॉपी कर लेंगे और इसके ऊपर आके हम पेस्ट कर देंगे। फिर आएंगे 3 सेकेंड पे और इसको हम स्टार्ट करेंगे यहीं से और इसके ऊपर जो एनिमेशन में रहा है स्टेबल के ऊपर इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आके प्ले करते हैं, देखिए तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। पर ये हमारा कलर दूसरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आएंगे और यू प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको हम व्हाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए तो ये पहले ही आ जा रहा है, फिर इसको हम आएंगे 11 पे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक ओपन करेंगे और इन तीनों को लाते हैं यहाँ पे। आप देखते हैं और जल्दी आ जा रहा, इसको हम और पीछे लाएंगे। आप देखिए इसको ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आके यहाँ पे रुकेगा ये हमारा सेक्शन सेकंड पे, तो यहाँ पे डबल क्लिक ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे और पी प्रेस करके इसके पोजीशन पे की लगाएंगे और क्या करते हैं इन तीनों को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको लिंक ला देंगे सक्सेस से, ठीक है। और पी प्रेस करके इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे और आ जाएंगे हम 1 सेकेंड पे, इसको ले चलेंगे हम ऊपर की तरफ यहाँ पे और इसको लाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसके साइज को और छोटे कर लेते हैं हम। अब इसको और ऊपर लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यू प्रेस करते हैं और इन दोनों की को सिलेक्ट करके अप्लाई प्रेस करेंगे और इसे ग्राफ में हम ऐसे चेंज कर लेते हैं ताकि ये स्मूथली है। और यहाँ पे आके अभी ये हो गया, तो यहाँ पे आके प्ले करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा सीन कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा सीन बनाएंगे, तो पहले देख लेते हैं कि हमारा थर्ड वाला सीन जो है कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये आके हमारा 18 सेकंड पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 18 सेकंड पे यहाँ पे की लगा देंगे कैमरे पे
और यहाँ से 4 नंबर को लाकर यहाँ 3 नंबर के ऊपर रखेंगे। इसके 3D को ऑन करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे हम यहीं से, ठीक है। और इसको लाके कैमरे के पीछे हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर आएंगे 20 सेकेंड पे, ठीक है। 20 सेकेंड पे आकर और इस कैमरा और सेलेक्ट करके इसको हम पीछे ले चलेंगे। यहाँ पे आप देखिए प्ले करिए कैसा आ रही है, आ रही है। आप इस पे एनिमेशन देंगे इस वाले में, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और आ जाएंगे हम 1 सेकेंड पे, ठीक है। 1 सेकेंड पे आके और लेडी वाले के को स्टार्ट करेंगे। इसके पोजीशन पे की लगाएंगे और इसको लाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर आ जाएंगे हम 4 सेकेंड पे, ठीक है। अब कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो अपने जगह पर आ जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके अप्लाई प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये सही से आ रहा है, ठीक है। अब टेक्स्ट में एनिमेशन देना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आके इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके और क्रिएट में आकर कन्वर्ट टू डबल टेक्स्ट कर देंगे क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट होता। और इसको स्टार्ट करेंगे हम 1 सेकेंड से, ठीक है। फिर हम 3 वाले में आएंगे और अभी कुछ एनिमेशन दिए टेक्स्ट वाला एनिमेटर 1 और एनिमेटर 2 को कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे आके इन दोनों पे स्टार्ट में आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे 2 सेकेंड पे और इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ठीक है। इसको और स्लो करते हैं, इन दोनों सेलेक्ट करके हम यू प्रेस करेंगे और 5 सेकेंड पाते हैं और 5 सेकेंड पाकर इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको हम यहाँ रखेंगे। आप देखिए अब हम इसके ऊपर स्नोफॉल को लगाएंगे तो उसके लिए हम 4 नंबर में आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके एक शेप ले लेते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे सीसी स्नोफॉल। स्नोफॉल के इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए स्नोफॉल दिख रहा होगा इसके ऊपर, ये बोला। तो यहाँ पे साइज शू कर देते हैं 20 बड़ा हुआ दिख रहा है और ऑपोजिट 200 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कम करते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विंड ओवर हम ऐसे कर देंगे, ये इधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। तो 2 सेकेंड पाएंगे और इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे और टी प्रेस करके इसको सीटी पे की लगा के 0 कर देंगे और आई ना 4 सेकेंड पे इसको 100 कर देंगे। फिर इसे सेलेक्ट करके हम अपने प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ पे चेंज कर लेंगे ऐसे ताकि स्लोली स्टार्ट हो। अभी आप आके देखिए ये स्नोफॉल यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हमारा खत्म हो रहा है 4 सेकेंड पे, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहीं पे की लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है 4था सीन हो गया। अब हमको 5वां सीन बनाना है तो उसके लिए हम आएंगे 26 सेकेंड पे और यहाँ पे स्टार्ट में आ जाते हैं। पहले स्टार्ट में आकर इस वाले की को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसा आ रही है, ठीक है। तो ये दिख रहा है तो पहले हम इसको यहाँ पे आके इसको हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए ये ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर और गॉसियन ब्लर को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे की लगाएंगे और यहाँ पे आके ब्लर के अमाउंट को 50 कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहीं पे ट्रिम कर लेंगे हम, ठीक है। यू प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई प्रेस कर लेते हैं और ग्राफ में इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है। आप देखिए कैसे जा रहा है, यहाँ पे ब्लर हो रहा है लेकिन ब्लर कम हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लर के अमाउंट को हम 100 कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए अब ये जैसे हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा बैकग्राउंड आना चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे BG1 लिखा हुआ है, इसको रखेंगे हम यहाँ पे तो ऑटोमेटिक इसके साइज का एक कंपोजिशन बन जाएगा, ठीक है। इसको क्रूज करते हैं और यहाँ पे आके इसकी BG को लाकर
4 नंबर के नीचे रखेंगे, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे दूसरा सीन लगाना, 5 नंबर वाले को इसको लाएंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसके 3D को हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें हमको एनिमेशन लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से इस पर डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं 5 वाले पे और इसको हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए इलेक्स है और इसको जो है ये मेन है। तो इलेक्स को क्या करेंगे, हम लिंक करा देंगे यहाँ से मेन से और मेन को इलेक्स को स्टार्ट करेंगे यहीं से और आ जाएंगे हम यहाँ 6 सेकेंड पे। इसको सिलेक्ट करके और पी प्रेस करेंगे, इसके पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट पे आके इसको नीचे ले चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके इसके स्केल पे भी की लगा देंगे इलिप्स के, फिर यहाँ पे आके इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और हमारा जो एंकर पॉइंट टूल है इसको लेकर इसके एंकर पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अप्लाई प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में हम इसको एडिट कर लेते हैं पहले ऐसे। आप देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप प्ले करते हैं, देखिए लेट हो रहा है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और 4 सेकेंड पे आके इन दोनों की को यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे 3 सेकेंड पे आएंगे, ठीक है। और इन दोनों की को हम सेलेक्ट करके यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों टेक्स्ट लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट में आएंगे और कन्वर्ट टू इक्टेबल कर देंगे, ठीक है। फिर इक्टेबल हो जाएगा और इसको सिलेक्ट करके इसकी कलर को हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट में, ठीक है। और देखिए कैसे आ रही है, ठीक है। अब हम आएंगे 2 नंबर में और इन 2 में सब 1 और 2 कॉपी करेंगे, आई पे आके इसके स्टार्ट में आके हम पेस्ट कर देंगे, तो देखिए ठीक है। अब फिर 4 सेकेंड पाएंगे तो इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब फिर आ जाएंगे 3 वाले में और सक्सेस के ऊपर जो हम एनिमेशन दिया है यहाँ पे आके देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में एनिमेटोन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखिए ये सही समझ यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसी कलर को हमें ब्लैक करना है, तो डबल क्लिक करेंगे आइस को सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें अगला सीन बनाना है, ठीक है। ये हमारा सीन यहाँ पे आके 28 सेकेंड पे खत्म हो जा रहा है 30 पे, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन भी खत्म हो गया, तो इसके ड्यूरेशन को हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे मेन कॉम्प पे आएंगे, हमारा ये कॉम्प है, यहाँ पे राइट क्लिक करके उसी के सेटिंग में आए और इसको कर देते हैं 35 और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आज कैमरे को बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही बढ़ा देंगे, तो ये हमारा खत्म हो रहा है आके 15 सेकेंड पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे की को ट्विस्ट कर देंगे। अब हमारा अगला सीन आएगा, अब हम 6 सीन बनाएंगे, तो उसके लिए 6 नंबर को लाकर या 5 नंबर के ऊपर रखेंगे, इसके 3D को ऑन करेंगे और इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे। फिर इसको ड्रैग करके हम यहाँ पीछे की तरफ लाएंगे, ठीक है। और आ जाएंगे 32 सेकेंड पे और कैमरे वाले को सेलेक्ट करके इसको हम लाएंगे यहाँ पे लाकर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट हो गया। आप इसको प्ले करते हैं, देखिए तो जैसे ही पीछे जा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये ब्लर हो, तो उसके लिए हम इसके अगले की पा जाएंगे यहाँ पे और 5 नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर को लाकर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लरनेस पे की ले जाएंगे और अगले की पाएंगे की प्रेस करके इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। फिर यू प्रेस करेंगे और इन दोनों की को सिलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में आके इसके ग्राफ को सेट कर लेते हैं ताकि ये स्मूथली वर्क करे, देखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन देना है, तो पहले इसको हम प्ले करते हैं। देखिए हमारा कैमरा जो है जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो उसी जगह पे इस पर डबल क्लिक कर ओपन कर लेंगे और इन सबको हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये लेयर 1 है और ये लेफ्ट है,
तो इलिप्स को हम यहाँ से लिंक करा देंगे लेयर 1 से, ठीक है। और आ जाएंगे अब 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और पी प्रेस करेंगे, इसके पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आएंगे और इसके पोजीशन को हम नीचे ले चलेंगे, ठीक है। आप उसे सेलेक्ट करके दोनों की को अपना प्रेस करेंगे और इसे ग्राफ में चेंज करेंगे ऐसे। अब यहाँ प्ले करके देखते हैं, ये सही से आ रहा। अब ये आ रहा है तो इसके बाद टेक्स्ट पे एनिमेशन होना चाहिए। तो हम 2 सेकेंड पे आएंगे, ठीक है। और 6 नंबर पे आकर यहाँ पे, और ये जो टेक्स्ट हमारा पहले इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारे शो करे। तो इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में आके अब कन्वर्ट टू रीडेबल टेक्स्ट कर देंगे क्योंकि जेपीजी में था, ठीक है। अब ये रस्ट वाला पहले हम डाउन पोलर लेंगे, ठीक है। तो डन टू एक पे हमें आ देंगे 5 नंबर पे, और इसमें जो है हमारा इसके ऊपर जो एनिमेशन लगा है यहाँ पे एनिमेशन को कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको यही से स्टार्ट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके और यहाँ पे आएंगे 4 नंबर पे। अब 4 नंबर में आके ये इसके ऊपर जो भी हम एनिमेशन लगा है प्रोसेस वाले पे उसको कॉपी करेंगे यहाँ से इन दोनों को, ठीक है। कॉपी करके और 6 नंबर में आके हम इसके ऊपर इसको ऐसे स्टार्ट करके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे आ रही है, ठीक है। इसको याद रखते हैं, पहले दोनों साथ में रहे सही रहे, ठीक है। और फिर आएंगे 3 सेकेंड पे और इन दोनों को हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम की रहा है यहाँ पे एनिमेशन इन दोनों को कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम ये रिस्पेक्ट वाले के ऊपर पेस्ट कर देंगे, और डोंट को वाले के ऊपर जो भी हम एनिमेशन रहा है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और प्रोसेस वाले पे हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए अब हमें इस टेक्स्ट के ऊपर ये जो भी टेक्स्ट लगा है इसके ऊपर टेक्सचर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और पहले टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट वो इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये टेक्सचर वाले को पैटर्न वाले को नीचे रखेंगे, ठीक है। और नीचे रखने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं टेक्सचर, इस टेक्सचर वाले को हम इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यह सोर्स के जगह पर हम रख देते हैं पैटर्न 25, ठीक है। और इसको कर देते हैं ये वाला इस टेक्स्ट वाला, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो हमारा टेक्सचर जो है सो हो रहा है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इसको कर देते हैं 0.5, ठीक है। ये हो गया। अब टेक्स्ट लाइट्स को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। आप इसको बंद करते हैं और टेक्स्ट 2 में आएंगे, ठीक है। और टेक्स्ट 2 में आकर इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आकर टेक्सचर वाले को हम इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। और इसको हाइड करते हैं, यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये पैटर्न कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अब इसको बंद करते हैं। अब हम दूसरे सीन में आएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्सचर नहीं चाहिए। अब हम तीसरे सीन में आएंगे और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमको टेक्सचर चाहिए टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ले लेंगे पैटर्न 25 को, यहाँ पे हाई कर देते हैं और इसके ऊपर इस टर्ल के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट लाइन लगाए थे और इसको कर देते हैं हम पैटर्न 25। अब इसको हम कॉपी करेंगे और इस सभी पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आके देख लीजिए टेक्सचर यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। अब 3 वाले को बंद करेंगे, 4 वाले में आएंगे। अब 4 वाले में देखिए यहाँ पे भी हमको टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आकर और पैटर्न 25 को रख लेंगे, ठीक है। और इसको हाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब वाला टेक्स्ट हमारा है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये टेक्स्ट लाइज वाले को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से इसको हम पैटर्न 25 को ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 0.5 और इसको कर देंगे स्लेच वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमारा, ठीक है। फिर हम 4 वाले पे 5 वाले पे आएंगे और 5 वाले में आके देखिए
हमको इसके सर एप्स के ऊपर जो है टेक्सचर लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, टेक्सचर 25 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और एलिप्स पे आके हम जो टेक्सटाइज वाला कॉपी किए थे इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको हम जी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारा आ गया, ठीक है। और आगे आएंगे और इसको हम कॉपी करते हैं और ये मेक मॉज वाले पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा टेक्सचर जो है आ गया, ठीक है। अब 6 नंबर में आएंगे, यहाँ पे इलिप्स वाले को हम सिलेक्ट करके पहले यहाँ पे हम इसको प्रेस लेते हैं और इसको हाइड करेंगे, इलिप्स वाले पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके ये पैटर्न वाला डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेक्सचर आ गया हमारा, ठीक है। और टेक्स्ट पे भी लिखना है, तो यहाँ पे आएंगे, आप इसको हम कॉपी करेंगे और डोंट पे और प्रोसेस पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा टेक्सचर आ गया। अब यहाँ पे आके देखिए टेक्सचर जो है यहाँ पे शो कर रहा होगा सब पे, यहाँ टेक्स्ट पे हमारा टेक्सचर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं और इसको मनन कर लेंगे। अब इसको हम स्टार्ट प्ले करते हैं।